अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, तालीम के मैदान में जहां हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले स्कूल्स काम कर रहे हैं, वहां प्राइवेट स्कूल्स भी किसी से कम नहीं। ये ज़रूर है कि प्राइवेट स्कूल्स हर शख्स की दस्तरस में नहीं होते। गरीब लोगों का अच्छे और महंगे प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाना एक ख्वाब ही रहा है। लेकिन पंजाब में कायम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन गरीब आवाम के लिए ये ख्वाब पूरा कर रहा है। ये अदारा किस तरह से काम कर रहा है और इस इदारे से आवाम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के एमडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद फरीद साहब। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये इदारा पंजाब में किस तरह से काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक्चुअली में है क्या, किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से जो बच्चे हैं उनकी तालीम के लिए मदद करता है, इस हवाले से सबसे पहले बताएं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का क़याम सन 1991 में ये फाउंडेशन कायम की गई और शुरू में ये फाउंडेशन जो थी 2004 तक ये तालीम की फ़राहमी के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज में तालीमी इदारों को मदद फ़राहम करती थी। लेकिन 2004 में इसका मैंडेट तब्दील करके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इसको शिफ्ट कर दिया गया। तो इस वक्त जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का जो दायरा इख्तियार है पूरे पंजाब तक है और इसके तहत हम मुख्तलिफ़ जो प्राइवेट पार्टनर स्कूल्स हैं उनके साथ मिल के और उनके ताउन से इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 28 लाख बच्चों को पंजाब में मुफ्त तालीम फ़राहम कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे पास क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक के स्टूडेंट हमारे इस सिस्टम में इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं और सालाना की बुनियाद पे हुकूमत पंजाब तकरीबन 27 अरब रुपए की फ़ंडिंग इन बच्चों की तालीम के लिए ख़र्च करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के ऊपर भी बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन मुझे फ़ख्र है कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से तालीम याफ्ता बच्चे वो ना सिर्फ़ तालीमी मैदान में बल्कि मुख्तलिफ़ दीगर जो हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं उनके मैदानों में भी उन्होंने कामयाबी के बहुत से झंडे गाड़े। अच्छा, अभी जैसे शायद साहब आप बता रहे हैं कि 2004 में इसका मॉडल तब्दील कर दिया गया और पब्लिक प्राइवेट जो है प्रोजेक्ट उसके तहत काम करना शुरू हो गया, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो कितना कामयाब रहा और जो इदारे की करप्शन है उसको किस हद तक कंट्रोल किया गया? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है ये एक ऐसा इदारा है जिसमें ज़ीरो करप्शन का हम ना सिर्फ दावेदार हैं बल्कि ज़ीरो करप्शन एग्ज़िस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर हम और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये जो मॉडल है ये दुनिया के चंद एक कामयाब तरीन मॉडल्स में से ये एक मॉडल है। और इस मॉडल के ऊपर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो आलमी जरीदा है इकोनॉमिस्ट, इसी तरह यूनिसेफ और जो डिफरेंट डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं उन तमाम ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मॉडल को ना सिर्फ सराहा है, इसके ऊपर तहकीक की है, बल्कि इस मॉडल को पाकिस्तान के अंदर तालीम की फ़राहमी के लिए एक बहुत बड़े गेम चेंजर के तौर पे लिया है। ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हमारा मॉडल है उसमें मैम एक प्राइवेट स्कूल का जो ओनर है वो और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन उस इलाके में जहाँ पर मार्जिनलाइज्ड एरिया कम्युनिटी का रिहाइश है और जहाँ पर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद, यानी वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर प्राइवेट स्कूल और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन हम बाहमी मुआहदा करते हैं। उसके बाद उस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों की माहाना के बुनियाद पे जो फाइनेंशियल सब्सिडी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो पंजाब हुकूमत थ्रू पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन फराहम करती है। और इस पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इस वक्त जिस रेट पे बच्चे को पढ़ाते हैं वो रेट सरकारी स्कूलों में जो तालीम दी जाती है उसके मुकाबले में तकरीबन 4 गुना कम है। अच्छा, अगर हम ओवरऑल बात करें शायद साहब पंजाब की, तो पंजाब के कितने फ़ीसद जो बच्चे हैं वो पैफ के ज़ेरे साया तालीम हासिल कर रहे हैं? मैम, इस वक्त जो पंजाब में जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में तकरीबन 1 करोड़ और 20 लाख के करीब बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, जबकि जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है उसके तहत जो स्कूल चल रहे हैं उनमें 28 लाख बच्चे ज़ेर तालीम हैं। तो इस तरह अगर मैं एस्टीमेट की बात करूं या परसेंटेज की बात करूं
तो पंजाब के तकरीबन 23% बच्चे जो कि सरकारी स्कूलों में सरकार के ज़रिए तालीम हासिल कर रहे हैं, वो 23% बच्चे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रही है। अच्छा शायद साहब, जो आपके पार्टनर स्कूल्स हैं वो ज़्यादा शहरों में हैं या देहाती इलाकों में हैं? हमारा जी इस वक्त जो स्टे है या हमारी जो प्रेजेंस है, टू बी मोर प्रिसाइज, हमारी मेजॉरिटी प्रेजेंस रूरल एरियाज़ में है। और इसी तरह हमारी मेजॉरिटी स्कूल्स हैं वो साउथ पंजाब में हैं। इस वक्त 70% के करीब जो हमारे स्कूल हैं वो साउथ पंजाब में हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के 70% के करीब स्कूल साउथ पंजाब में वाक़ हैं। और हम साउथ पंजाब के दूर दराज इलाकों में, उन तमाम इलाकों में, थल के डेज़र्ट में, चोलिस्तान के रेगिस्तान में, उन इलाकों में कि जिन इलाकों में स्कूल मौजूद ही नहीं है या स्कूल का मौजूद होना भी एक सवाल है, हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी तालीम की शमा को रोशन कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा दूर दराज के इलाके जहाँ पे स्कूल्स का कॉन्सेप्ट बहुत कम होता है और गुर्बत इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों का ब्रेड एंड बटर पूरा करना मुश्किल होता है, तो स्कूल्स का कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली बड़ा इशू होता है। लेकिन वहाँ पे जो स्कूल्स का आप इंतखाब करते हैं वो किस तरह से करते हैं? मैम, हमारे जो पार्टनर स्कूल्स हैं उनका इंतखाब 3 हमारे प्रोग्राम हैं। तीनों प्रोग्राम के नीचे इंतखाब का जो क्राइटेरिया है वो मुख्तलिफ है। जैसा कि हमारा एक प्रोग्राम है न्यू स्कूल प्रोग्राम, NSP जिसको हम कहते हैं। NSP के तहत जो हमारे स्कूल हैं, ये जो मेजॉरिटी फार फ्लंग एरियाज़ हैं उनमें हम स्कूल NSP के तहत खोलते हैं। तो जहाँ पर गुर्बत ज़्यादा हो, जहाँ पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद ज़्यादा हो, वहाँ पर हमारा एक रिलैक्स क्राइटेरिया है जिसके तहत हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो नए स्कूल खोलें। हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आएँ। हमारी उस कोशिश के नतीजे में ही 28 लाख बच्चा इस वक्त स्कूलों में पढ़ रहा है और मुफ्त पढ़ रहा है। और ना सिर्फ ये कि ये बच्चे हम मुफ्त पढ़ा रहे हैं, बल्कि इन तमाम बच्चों की जो दरसी कुतब हैं वो भी हुकूमत पंजाब हर साल मुफ्त फराहम करती है। जो हमारा क्राइटेरिया है नेशनल न्यू स्कूल प्रोग्राम के तहत, उस प्रोग्राम के तहत कोई भी शख्स जहाँ पर हम इश्तिहार देंगे, क्योंकि हम कोई भी स्कूल आर्बिट्रेरीली नहीं खोलते, हम उसके लिए एक अखबार में इश्तिहार जारी करते हैं। हम उस इलाके को मुंतखब करते हैं कि जिस इलाके में हमारे डाटाबेस के मुताबिक और हमारी रिसर्च के मुताबिक आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। हम उस इलाके को पहले मुंतखब करते हैं, उस इलाके का फिर हम इश्तिहार जारी करते हैं, फिर हम अपना जो स्कूल के बारे में जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उसको नोटिफाई करते हैं और आवाम को बताते हैं कि वो तमाम इदारे जो इस स्टैंडर्ड पे पूरा उतरते हैं वो दरख्वास्त देने के अहल हैं। वो जब दरख्वास्त देते हैं, जैसे हमारा एक क्राइटेरिया है कि कोई भी पैफ का स्कूल उस जगह नहीं खुल सकेगा जहाँ पर 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर कोई और पैफ स्कूल एग्जिस्ट करता हो या कोई और सरकारी स्कूल एग्जिस्ट करता हो। तो वो तमाम इदारे जो हमारी शराइत पूरी करते हैं वो हमें अप्लाई करते हैं और फिर मेरिट की बुनियाद पे हम स्कूलों का इंतखाब करते हैं। आर्बिट्रेरीली हम कोई स्कूल ना खोलते हैं ना अपने साथ उसका इलाहा करते हैं। क्या होता है? उस मेरिट में मैम काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। जो उस्ताद पढ़ा रहा है या जो स्कूल का पार्टनर है उसकी तालीमी काबिलियत क्या है, जो स्कूल है उस स्कूल के अंदर जो फ्राहम करदा सहूलियात हैं वो सहूलियात किस किस्म की हैं। फिर हमारा यहाँ से हमारी टीम जाके उस स्कूल को विज़िट करती है, उस स्कूल के अंदर दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लेती है और उसकी बुनियाद पे मेरिट डिटरमिन करती है। इसी तरह वहाँ पर उस इलाके के अंदर पावर्टी स्कोर क्या है, उस इलाके के अंदर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद कितनी है या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की कंसंट्रेशन कितनी है। तो इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके एक मेरिट बनता है। उस मेरिट के ऊपर जो स्कूल या जो पार्टनर ज़्यादा स्कोर करता है उसको हम स्कूल अपने पार्टनर के तौर पर उसका इल्हाक कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं फाउंडेशन असिस्टेड स्कूल की, ये हमारी प्रीमियम कैटेगरी है और हमारे मैक्सिमम बच्चे इस FAS के तहत हमारे साथ इस वक्त रजिस्टर्ड हैं। फिर वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों की हम क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं, यानी हम ये चेक करते हैं कि थ्रू टेस्ट हमारी अपना एक पूरा डायरेक्टरेट है जो क्वालिटी एश्योरेंस को टेस्ट करता है और वो डायरेक्टरेट हम उस स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की क्वालिटी को गेज करते हैं। इसको हम प्री QAT कहते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या इस स्कूल में जिसको हम अपने साथ मुंसलिक करने लगे हैं, क्या वहाँ पर पहले जो बच्चे जिनको पढ़ाया जा रहा है तो क्या उनको क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, वो मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को वो स्कूल मीट कर रहा है या नहीं मीट कर रहा।
अगर कोई स्कूल उस प्री क्यूएटी में फेल हो जाए तो फिर हम उस स्कूल को अपने साथ इल्हाक उसका नहीं करते, लेकिन अगर उसके बच्चे पास हो जाएं तो फिर हम उस स्कूल को मेरिट की बुनियाद पे अपने साथ उसको भी मुंसलिक कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो हम मुआवजा देते हैं, पंजाब पैफ जो मुआवजा देता है एक बच्चे को फ़ी की सूरत में, वो फ़ीस क्या होती है? क्लासेस टू क्लासेस वेरी करता है? क्या रेट्स होते हैं? मैम चूँकि हमारे साथ जो स्कूल मुंसलिक हैं उन स्कूलों की वो क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक, जैसे पहले मैंने आपको बताया, तो हर क्लास की फ़ीस जो है या हर दर्जे की फ़ीस दूसरे दर्जे से मुख्तलिफ है। ठीक है। जैसे क्लास नर्सरी से क्लास 3 तक एक फ़ीस है, फिर 3 to 5 की फ़ीस है, फिर 6 to 8 का एक पेमेंट स्ट्रक्चर है, 9th 10th का अपना पेमेंट स्ट्रक्चर है, 9th 10th में साइंस एंड आर्ट्स जो हैं उनके का अपना डिफरेंट पेमेंट स्ट्रक्चर है, और इसी तरह 11th और 12th साइंस एंड आर्ट्स हैव देयर डिफरेंट पेमेंट स्ट्रक्चर्स। जो हमारी मिनिमम फ़ी है वो इस वक्त हम जो नर्सरी के लेवल पे हम दे रहे हैं वो 650 रुपये है ठीक है। फ़ी बच्चा फ़ी महीना। अ, ये फ़ीस, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इजाफ़ा 2015 के बाद नहीं किया गया। 2015 में ये फ़ीस 550 रुपये मुकर्रर की गई। तो 9 साल बाद ये मैंने जब चार्ज लिया यहाँ आके, और हमारे पार्टनर्स ने, स्कूल पार्टनर्स अभी भी एजिटेट कर रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा इजाफ़ा नहीं कर सके। हमने फरवरी में 100 रुपया उनकी फ़ीस में इजाफ़ा किया। तो मौजूदा चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने और जो मिनिस्टर एजुकेशन हैं और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह हदायत दी हैं कि मार्केट के साथ इन फ़ीसों का कंपैरिजन किया जाए, और जो दीगर सूबे हैं उन सूबों में जो इस वक्त फाइनेंशियल सब्सिडी की रेट्स राइज हैं उनके साथ कंपैरिजन किया जाए, और इन्फ्लेशन के साथ इस जो मंथली हम पेमेंट करते हैं इसको एडजस्ट किया जाए। तो ना सिर्फ ये कि 9 साल बाद हमने 2024 में इसी साल फरवरी में 100 रुपया फ़ीस में इजाफ़ा किया, उसके अलावा हम मज़ीद इजाफ़ा भी करने जा रहे हैं, और हम इंशाल्लाह विदिन फ्यू वीक्स इस पेमेंट स्ट्रक्चर को कंपैटिबल कर देंगे विद द इन्फ्लेशन रेट, कि हम फर्दर रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा शाहिद साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि 600-650 फीस से स्टार्ट होता है आपका, तो 9 साल से रिवाइज नहीं हुआ ये। अब भी जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे आप बता रहे हैं थर का या दूर गांव का, देहातों का, वहाँ तक तो 600-650 शायद इनफ होगा। लेकिन अगर हम शहरों की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आपका इंटरव्यू करने से पहले किसी प्राइवेट स्कूल के मालकान से मैं बात कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने पैफ से रजिस्टर्ड करवाया है इदारा, तो उन्होंने कहा कि जितने रेट्स पैफ इस टाइम दे रहा है उसमें फ़ीस निकालना या बिल्स निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला الصلاة, حي
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पैफ इस टाइम दे रहा है उसमें फ़ीस निकालना या बिल्स निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, तो फिर क्योंकि वो बच्चों से फ़ीस भी नहीं ले सकते, ना बाहर से कोई फंडिंग ले सकते हैं, तो डेफिनेटली ये मुआवजा और ये फ़ीस जो है वो इसके आज के रेट के मुताबिक वो ना होने के बराबर है। तो क्या कहेंगे आपके क्या ये मुआवजा इनफ है एक बच्चे के लिए, या ऐसे मतलब अगर हम मेन पंजाब की बात करें, मेन इधर बड़े शहरों की, तो क्या इस फ़ीस रेट के साथ वो स्कूल चला सकते हैं? मैडम, मैं तो पहले आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, और मैं अक्सर अपने स्कूल पार्टनर्स को ये कहता होता हूँ कि आप लोग जिहाद कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे साथ जितने भी स्कूल पार्टनर्स मुंसलिक हैं और वो जिस किस्म के नामसाइद हालात के बावजूद वो जिस तरह बच्चों को अभी तक पढ़ा रहे हैं, ये सारा क्रेडिट जाता है उन तमाम स्कूल पार्टनर्स को जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के साथ पिछले इतने सालों में मुंसलिक हैं और जुड़े हुए हैं। आपकी इस बात में बिल्कुल सच्चाई भी है और वज़न भी है कि जो रेट्स या जो पेमेंट्स हम अपने पार्टनर्स को दे रहे हैं वो रेट्स मौजूदा महंगाई के तनासब से और मौजूदा जो हालात हैं उनके मुताबिक बहुत कम है। हमें इन रेट्स को ना सिर्फ रिवाइज़ करने की ज़रूरत है बल्कि इनमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ की ज़रूरत है। और जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि मोहतरमा चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की हदायत भी इस सिलसिले में बड़ी वाज़ेह हैं, और जो हमारे मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन है वो बारहा इस चीज़ के बारे में स्कूल पार्टनर्स को भी बता चुके हैं। और हमने इस साल की जो बजट डिमांड किया है, हमने बजट जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अगले माली साल के लिए डिमांड किया है वो हम ने इंक्रीज़ रेट्स के मुताबिक ही डिमांड किया है। और हम इंशाअल्लाह विद इन फ्यू वीक्स यानी चंद हफ़्तों के अंदर अंदर इन रेट्स के अंदर मुनासिब इजाफ़ा करके जो मार्केट के मौजूदा प्रेवलेंट रेट्स हैं उनके साथ इसको इक्वेट कर देंगे। इससे दो फ़ायदे होंगे मैम। ना सिर्फ ये कि हमारे जो स्कूल पार्टनर्स हैं उनके लिए स्कूलों को चलाना आसान हो जाएगा, बल्कि जो हमारे मुख्तलिफ़ टीचर्स और एम्प्लॉइज़ इन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में काम कर रहे हैं, मैं आपके ज़रिए उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें एहसास है कि इस महंगाई में उनकी तनख्वाहें भी मुनासिब नहीं हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इतना इजाफ़ा कर दें कि उन तमाम टीचर्स और एम्प्लॉइज़ उनके अखराजात निकल आएँ, उनकी मैम जो तनख्वाहें हैं वो तनख्वाहें कम से कम जो हुकूमत की मुकर्रर करदा वेजेस हैं उनके बराबर हो जाएं, और जो स्कूल हैं उनके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ पर जो बच्चों को जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उनके अंदर भी बेहतरी हो जाए। तो ये चंद हफ्तों के अंदर, जैसे ही नया माली साल जून, आपको पता ही है कि अब हम मई में हैं, तो अगले महीने के बाद नया माली साल जुलाई से शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जुलाई में हम फ़ीसों में एक बहुत बेहतर इजाफ़ा तमाम पार्टनर्स की फ़ीसों में, तमाम ग्रेड्स में, हर लेवल पे करने जा रहे हैं। अच्छा, स्कूलों को डी एसोसिएट भी किया जाता है? मैम, कोई भी पार्टनर जो हमारे साथ एसोसिएट होता है या मुंसलिक होता है उसके पास दो तरीके हैं जिसके बाद वो डी एसोसिएट हो सकता है। उसके पास खुद भी इख्तियार है कि वो हमारे साथ पार्टनरशिप 3 महीने का नोटिस दे के कैंसिल कर दे,
या हमारे पास फिर इख्तियार है कि अगर वो 2-3 तरीके हैं, अगर वो पूरा ना उतर रहा हो, जो हमारी 2-3 शराइत हैं उनको पूरा ना कर रहा हो, तो उस सूरत में फिर हम अपनी ये पार्टनरशिप या इल्हाक जो है ये ख़त्म भी कर देते हैं। जैसे हम हर साल मैम क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट लेते हैं। ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को एक ये हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है कि जब के असेसमेंट एनुअली तमाम क्लासों में नहीं होती, हम अपने तमाम बच्चों का क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट लेते हैं। ये क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट जो है ये चंद चीज़ों को डिटरमिन करता है। ये हर क्लास का होता है, रैंडम होता है, रैंडम बच्चे इसमें हम सिलेक्ट करते हैं, और ये जो जिस जिस क्लास में उन्होंने जितना पढ़ना हो उसके मुताबिक होता है। इसका मैम क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में अगर कोई स्कूल 3 दफ़ा फ़ेल हो जाए तो फिर हम उस स्कूल के साथ अपना इल्हाक ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह जब हम किसी स्कूल को चेक करें और उस चेकिंग के दौरान हमें पता चले कि उस स्कूल के अंदर जो तलबा को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो हमारे और उनके एग्रीमेंट के मुताबिक नहीं है, या वो जो वहाँ पर पढ़ाई कराई जा रही है वो पढ़ाई उन मिनिमम स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरी नहीं उतर रही जो कि स्टैंडर्ड्स पेफ ने मुकर्रर किए हैं, तो उस सूरत में हम शो काज नोटिस दे के उस स्कूल को उसके साथ इल्हाक ख़त्म कर देते हैं। तो एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पेफ के सिस्टम में क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। बच्चे को अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जा रही तो हम उसके ऊपर हमारा जो रवैया है वो बड़ा सख्त होता है। अगर किसी बच्चे के साथ किसी भी किस्म की कोई ज़्यादती की जाए, अगर कहीं पर कोई फ़िज़िकल पनिशमेंट का कोई केस सामने आए, उस सूरत में भी हम स्कूल के साथ रियायत नहीं करते। तो बच्चे की वेलफेयर, बच्चे की तालीम व तरबियत, ये पेफ की प्राइम जो फोकस है इसके ऊपर है। तो इसमें अगर कहीं पे कंप्रोमाइज़ हो तो फिर हम स्कूल पार्टनर को अलविदा कह देते हैं। अच्छा शायद साहब, ये तो हो गई कि बच्चों की पढ़ाई किस तरह से हो रही है, तालीम और तरबियत पे किस तरह से काम हो रहा है, वो तो चलें ठीक है। लेकिन कुछ स्कूल आपके पास बच्चों की तादाद अगर 200 लिखाएं और 250 बच्चों की तादाद लिखाएं और एक्चुअल में 200 बच्चों को तालीम दे रहे हो, तो इस हवाले से किस तरह से चेक एंड बैलेंस होता है कि जितने बच्चे उन्होंने आपके पास रजिस्टर्ड करवाए हैं उतने ही बच्चों को तालीम दी जा रही है? मैम अल्हम्दुलिल्लाह पेफ का जो सिस्टम है वो पेफ का सिस्टम वाहिद इदारा है जिसके इतने मज़बूत निज़ाम हैं। हमारे पास जब भी कोई बच्चा उसका एडमिशन होता है तो पहला जो हमारा स्टेज है, हम उस बच्चे का जो बे फॉर्म है, बे फॉर्म के बगैर हम किसी भी बच्चे को अपने सिस्टम में दाखिला नहीं देते। हमारा सिस जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो स्कूल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक है। तो कोई भी बच्चा जो हमारे पास रजिस्टर होता है उसका इंदराज किसी भी सरकारी स्कूल में नहीं हो सकता। तो ये पहला चेक है। जो बच्चा हमारे पास इंदराज होता है उस बच्चे के इंदराज के बाद हम उसकी नादरा से वेरिफिकेशन कराते हैं उसके बे फॉर्म की। पंजाब में और कोई इदारा किसी भी बच्चे को जिसको दाखिला देता है उसका बे फॉर्म नादरा से वेरीफाई नहीं कराता। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितना भी बच्चा एनरोल्ड है वो नादरा वेरीफाइड एनरोल्ड है। उसके बगैर हम बच्चे को, जब तक बच्चा नादरा से वेरीफाइड नहीं होता, हम बच्चे को दाखिला नहीं देते। फिर उसके बाद मैम हमारे MEAs जो हमारे मॉनिटरिंग असिस्टेंट्स हैं वो इस वक्त पूरे पंजाब में तैनात हैं और हम साल में एक पूरे सर्कल में कम से कम 3 से 4 दफ़ा इन बच्चों की वेरिफिकेशन, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करते हैं। तो जो हमारे MEAs हैं वो इन स्कूलों को सरप्राइज़ विज़िट करते हैं और सरप्राइज़ विज़िट के दौरान वो जाके वहाँ पर बच्चे को, एक एक बच्चे को फ़िज़िकली वेरीफाई करते हैं। और फिर हमारी जो पेमेंट है वो पेमेंट भी उस फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के साथ लिंक्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आज किसी स्कूल को मेरा MEA विज़िट करने गया है तो वहाँ पर अगर 100 बच्चों का इंदराज हमारे सिस में है, लेकिन उस दिन वहाँ पर 85 बच्चे मौजूद हैं, तो हम दोबारा जब तक उस स्कूल का विज़िट नहीं होगा तो हम 85 बच्चों की पेमेंट देंगे। ठीक है। तो हम यानी बच्चों की जो तादाद है वो पूरी होनी चाहिए। जी, बच्चों की तादाद पूरी होनी चाहिए। हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के ऊपर, जितना स्टूडेंट कम होगा तो आप ये समझे ना कि अगर 100 बच्चा है और बच्चे आमतौर पे छुट्टी या गैर हाज़िरी कर ही लेते हैं, बीमार होते, लेकिन अगर हमारे विज़िट के दौरान उस दिन की अटेंडेंस कम हुई तो हम अगला जितना अरसा दोबारा विज़िट मेरा स्टाफ वहाँ नहीं करेगा या मेरा MEA नहीं करेगा, मॉनिटरिंग का मेरा बंदा नहीं करेगा, तब तक जितने बच्चे कम हैं
उसकी पेनल्टी उस स्कूल को लगती रहेगी। ठीक है। इसी तरह मैम एक जो हमारा तीसरा चेकिंग, ये दो निज़ाम चेकिंग के हो गए। पहला हमारा निज़ाम हो गया नादरा वेरिफिकेशन, दूसरा निज़ाम हो गया फ़िज़िकल वेरिफिकेशन बाय जो मॉनिटरिंग असिस्टेंट है मेरा, जो कि हर ज़िले और हर तहसील में मेरे, और ये एक्स एयर फोर्स एंड आर्मी रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं, ठीक है। जो कि हमारे मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन के काम को हर ज़िले और हर तहसील में और ये अंजाम देते हैं, और ये पेफ के अपने एम्प्लॉई हैं। ठीक है। ठीक है। और तीसरा फिर हमारा लेयर है मैम सरप्राइज मॉनिटरिंग बाय द कितने एम्प्लॉयज़ हैं अभी तक? पेफ में मैम ओवरऑल तो हमारे पास इस वक्त को तकरीबन 400 के करीब एम्प्लॉई ठीक है, जिसमें हमारे हेड ऑफिस के एम्प्लॉइज़ हैं, फिर हमारा एक पिंडी में ऑफिस है, और फिर हमारा मुल्तान में ऑफिस है, और फिर मेरा हर ज़िले और हर तहसील में हमारा मॉनिटरिंग की टीमें मौजूद हैं। ठीक है। तो दूसरा जो मैं लेयर आपको बता रहा था वो मॉनिटरिंग असिस्टेंट्स जो हैं उनका विज़िट है, और फिर तीसरी लेयर है टॉप मैनेजमेंट की तरफ से सरप्राइज विज़िट्स, जो ठीक कि है। सारा साल होते रहते जो हैं। कभी भी किसी भी स्कूल कभी में हो भी, सकते जैसे मैं खुद हूँ, मैं ठीक खुद है। कभी भी किसी भी, आई कैन गो टू एनी हैं। स्कूल। अभी तक आपने कोई विजिट्स किए हैं मैं स्कूल से? मैं अभी तक पिंडी, लाहौर, कसूर, ननकाना, साउथ पंजाब, काफ़ी सारी जगह विज़िट कर चुका हूँ। तो मैं आई विज़िट्स विदाउट टेलिंग एनीवन। ठीक है। इवन मेरे स्टाफ को भी पता नहीं होता कि आज एमडी साहब किधर हैं। हम्म। ठीक है। इसी तरह फिर मैं अपने जो मेरे कुलीग्स, मेरे जो टीम है, जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, मेरे जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे जो एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, हम बैठ के अपना सरप्राइज़ विज़िट प्लान करते हैं। उस सरप्राइज़ विज़िट में भी हमारे ऑफिसर्स वो ये इंश्योर करते हैं कि उनका विज़िट किसी को पता ना चले। ठीक है। ठीक है। तो उस विज़िट के नतीजे में ना सिर्फ ये कि जो हमारी फील्ड टीम्स हैं वो मुहतात रहती हैं मॉनिटरिंग के दौरान, बल्कि हमारे स्कूल पार्टनर्स जो हैं वो भी मुहतात रहते हैं कि ये हमारे स्कूल का विज़िट किसी भी वक्त हो सकता है। तो ये हमारे 3 लेयर्स हैं, और ये तीनों लेयर अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमारा एक चौथा लेयर है जी, जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारे CEOs एजुकेशन हैं, जो हर ज़िले में CEO, DEOs, AEOs, तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उनको भी वाज़ेह हदायत हैं कि वो भी पेफ के स्कूलों की ऑफ एंड ऑन मॉनिटरिंग करते रहें। तो ये तमाम जो मैम मॉनिटरिंग मैकेनिज़म्स हैं, ये मिल के इंश्योर करते हैं कि बच्चे उतने ही पे हों जितने बच्चे स्कूल ने हमारे साथ रजिस्टर किए हैं, और वो बच्चे वहाँ हाज़िर भी हैं। ठीक है। अच्छा शायद साहब, ये तो आपने डिटेल बता दी कि मैकेनिज़्म क्या है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को जांचने का और ये देखने का कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पूरे हैं कि नहीं। स्टार्ट में जब आपने कहा कि हम पार्टनरशिप करते हैं प्राइवेट स्कूल से, तो हम टेस्ट लेते हैं बच्चों का और देखते हैं कि क्या बच्चों की स्टडी और म्यार तालीम इस काबिल है कि पैफ उसको स्पॉन्सर करे। लेकिन जब आप लोग वंस यू स्टार्ट स्पॉन्सरशिप फॉर दैट इंस्टीट्यूशन, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है कि मतलब दौराने स्पॉन्सरशिप या दौराने जब आप स्पॉन्सर कर रहे होते हैं तब भी म्यार तालीम को जांचा जाता है, या म्यार तालीम को बेहतर बनाने के लिए कोई इक़दाम किए जाते हैं उस स्कूल में? मैम देखें, क्वालिटी एजुकेशन अगर फ्राहम कोई इदारा नहीं कर रहा तो दरअसल वो तालीम फ्राहम नहीं कर रहा। अब क्वालिटी एजुकेशन फ्राहम करने के चंद एक यार्ड स्टिक्स हैं, ठीक है। चंद एक पैरामीटर्स हैं जिनको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो प्रिंटेड बुक्स हैं वो फ्री फ्राहम करते हैं। तो हमारे तमाम स्टूडेंट्स को बुक्स हमारी तरफ से फ्री फ्राहम की ठीक है। जाती हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से। ऑब्वियसली हुकूमत पंजाब उसके लिए हमें फ़ंड देती है, तो हुकूमत पंजाब की तरफ से फ्राहम की जाती हैं। उसके बाद मैम आ जाती है असेसमेंट एंड टेस्टिंग। हमारे स्कूलों में 2 किस्म की असेसमेंट होती है। किसी भी सरकारी स्कूल में एक्चुअली अगर कोई असेसमेंट होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा साल में एक असेसमेंट होती है, ठीक है। जिसको लार्ज स्केल असेसमेंट कहते हैं, LSA, जो कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन कंडक्ट करता है। तो हमारे जो पेफ के स्कूल हैं उन पेफ के स्कूलों में मैम वो LSA भी होता है, विच ठीक इज़ है। लार्ज स्केल असेसमेंट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से जो पेफ के बच्चों की परफॉर्मेंस है LSA में वो सरकारी स्कूलों की परफॉर्मेंस के बराबर रही है। तो ये तो एक हो गया मैम असेसमेंट का एक लेवल। दूसरा असेसमेंट का लेवल है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट, जो कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ख़ुद हर साल अपने तमाम स्कूलों का कंडक्ट करता है। अब मैम जो QAT है या क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट है वो क्यों ज़रूरी है? हम क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट की बुनियाद पे ये फ़ैसला करते हैं कि ये स्कूल इसने हमारे साथ चलना है या नहीं चलना।
अगर कोई स्कूल जो मिनिमम स्टैंडर्ड है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट का उसमें 2 दफ़ा फेल हो जाता है तो हम उस स्कूल को थैंक यू वेरी मच कह देते हैं, 2 कंसेक्टिव टाइम्स अगर वो फेल हो जाए। इसलिए हम QAT हर साल करवाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम QAT में जो स्कूल हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते जो उनको हम थैंक यू वेरी मच कह देते हैं। तो ये 2 टेस्ट हैं जिनके ज़रिए हम इंश्योर करते हैं क्वालिटी प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन। अब तीसरी चीज़ है मैम टीचर्स ट्रेनिंग। हमारा अपना इंटरनल डायरेक्टरेट है टीचर ट्रेनिंग का। वो जो डायरेक्टरेट ऑफ टीचर ट्रेनिंग है वो राउंड द ईयर टीचर्स की ट्रेनिंग की एफर्ट्स जारी रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस लास्ट एकेडमिक ईयर में हमारे जो पेफ के पार्टनर स्कूल्स हैं उनमें तकरीबन 1,03,000 के करीब टीचर्स इस वक्त तैनात हैं। ठीक है। उन 1,03,000 टीचर्स में से 70% टीचर्स को हमने ट्रेन किया। और ट्रेनिंग किस तरह से की जाती है? मैम हमारी जो ट्रेनिंग है हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं, हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं। और सिर्फ उन्हीं स्कूलों की जो आपके साथ पार्टनरशिप जी, हमारे जो लॉ है मैम उसमें प्रोवाइडेड है कि हम पेफ पार्टनर स्कूल्स को भी ट्रेन करते हैं और अगर कोई प्राइवेट स्कूल हमसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो हम उसके स्टाफ को भी ट्रेन करते हैं। हमारा प्रॉपर एक पूरा मैकेनिज़्म है, मास्टर ट्रेनर्स हैं जिनको हमने मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारों से, मुख्तलिफ डेवलपमेंट पार्टनर से हमने उनको ट्रेन करवाया हुआ। और उसके लिए टीचर्स आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं या आप? मैम हम उनकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी पेफ पार्टनर्स में स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं सब की साल में बार बार ट्रेनिंग हो। ठीक है। और इसी वजह से मैम हमने अब ऑनलाइन सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ज़रिए ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं। उसमें हमारे मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो मुख्तलिफ स्कूलों के टीचर्स को एंगेज करते हैं। फिर हमारा यहाँ हेड ऑफिस में जो टीमें हैं वो टीमें उन ट्रेनिंग सेशंस में सरप्राइज़ मॉनिटरिंग करती हैं कि मास्टर ट्रेनर क्या वो सब कुछ पढ़ा रहा है जो कि या वो सब कुछ ट्रेनिंग दे रहा है जो कि आज उसने ट्रेनिंग टीचर्स को देनी थी। फिर हम मैम इंश्योर करते हैं कि जिन टीचर्स को हमने नॉमिनेट किया था, यानी पेफ खुद नॉमिनेट करता है अपने जो पार्टनर स्कूल्स हैं उनके टीचर्स को कि आज के इस ट्रेनिंग सेशन में इन लोगों ने शिरकत करनी है। और अगर वो टीचर उस एब्सेंट हो और गैर हाज़िर हो तो हम उस स्कूल को जुर्माना भी करते हैं जिस स्कूल का वो टीचर है, ताकि उनको डर रहे कि टीचर ने क्लासेस जी जी बिल्कुल। और ऑनलाइन ट्रेनिंग का आई थिंक ये भी फ़ायदा होता है कि चाहे दूर दराज स्कूल हों, देहातियों में हो, कहीं पे भी हो, ऑनलाइन क्लासेस वो ले सकते हैं। मैम चूँकि हमारे स्कूल ज़्यादातर लोकेटेड ही ऐसी जगहों पे हैं जो कि दूर दराज इलाके हैं, वहाँ से टीचर्स के लिए अगर हम नज़दीक तरीन तहसील की भी बात करें तो वहाँ आना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर कोई बंदा डीजी खां के ट्राइबल एरिया में या डीजी खां के पहाड़ी इलाकों में किसी पेफ स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसके लिए इवन तौनसा भी बाज़ दफ़ा आना मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग का मैम हमें फ़ायदा ये है कि एक तो हमारी पार्टिसिपेशन ऑफ द टीचर्स बढ़ गई है, हमारा ख़र्चा बहुत कम हो गया, एक्सपेंस कम हो गया है पेफ का। पेफ इज़ सेविंग मिलियंस ऑफ रुपीज़ बाय डूइंग ऑनलाइन ट्रेनिंग। एंड थर्डली मैम हमारी मॉनिटरिंग बेहतर हो गई है। पहले जब फिज़िकल ट्रेनिंग हो रही होती थी, फॉर एग्जांपल फ़िज़िकल ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट हो रहा है रहीम यार खां में, तो हमारे लिए पेफ हेड ऑफिस के लिए बहुत मुश्किल था ये वेरीफाई करना कि क्या वहाँ पर मास्टर ट्रेनर वही कुछ पढ़ा रहा है जो कि हमने प्रेस्क्राइब किया हुआ है, जो कि SOPs के मुताबिक है, क्या वहाँ पर तमाम जो टीचर्स हैं वो हाज़िर हैं। अब हमारे लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में को अटेंड करना, ज्वाइन करना, किसी भी वक्त मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। दे नो कि जी MD कैन ज्वाइन इन, दे नो वो डर भी होता है। फिर दे नो कि जी एनी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कैन चेक इट, डायरेक्टर कैन चेक इट। तो हमारी वो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम भी हमने बनाई हुई है, वो इन ट्रेनिंग्स को फिर चेक करते रहते हैं। और इवन मैम हम तो अपने सेशन की प्लानिंग जो हमने पढ़ाना है उसकी प्रॉपर वीडियोस ये सारा कुछ भी अपने स्कूलों को फराहम करते हैं। ठीक है शाहिद साहब, अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद नाज़रीन अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। थैलेसीमिया के मरीज बच्चे
जिनकी जिंदगी कतरा कतरा खून की मोहताज रहती है। आपके खून का अतिया उनकी जिंदगी की सांसें बहाल रख सकता है। तड़पती, सशक्ति और बीमारी से लड़ती इन मासूम जानों के लिए आगे बढ़ें और अपने करीबी सेंटर पर खून के अतियात दें। यही इनकी जिंदगी की वाहिद उम्मीद है। इसे टूटने मत दें। आपके खून का अतिया सदकाए जारिया है। खून दें जिंदगी के लिए। जी नाजरीन, वेलकम बैक। हम आज बात कर रहे हैं पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की कि किस तरह पंजाब में बच्चों को मुफ्त तालीम जो है वो फराहम की जा रही है। जी शायद साहब, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस साल इनरोलमेंट है वो रेट क्या रहा है? इस एकेडमिक ईयर में अब तक मैम हमने 5,08,000 से ज़ायद बच्चों को एनरोल किया है। ठीक है। मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा की और मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की वाज़ेह हदायत थी कि जो नेशनल एमरजेंसी एजुकेशन के ऊपर नाफिज की गई है तो उसमें हमने अपना किरदार अदा करना है। तो मैम अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ कि ये 5 लाख से ज़ायद बच्चों को हम स्कूलों में लाए हैं, बल्कि हम इस चीज़ की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम बच्चे हमारे पास रिटेन रहें। और मैम ये जो रिकॉर्ड कामयाबी है, जो रिकॉर्ड एनरोलमेंट हुई है, ये रिकॉर्ड एनरोलमेंट मैम सिर्फ इसलिए मुमकिन हुई है कि लोग पैफ पे एतमाद करते हैं, पंजाब एजुकेशन सिस्टम के पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के सिस्टम्स पे एतबार करते हैं। और हमारे जो पार्टनर स्कूल्स हैं वो पार्टनर स्कूल्स वो हम पे ट्रस्ट करते हैं कि हम उनका ख्याल रखते हैं। तो मैम ये ना सिर्फ ये 5 लाख बच्चा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये आगे जाके पढ़ेगा, पाकिस्तान के लिए मज़ीद नाम रोशन करेगा, बल्कि हम मज़ीद भी कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद बच्चों को, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल में लाएं और उनको इस मुल्क का मुफीद और बाइज़्ज़त शहरी बनाएं। अच्छा शायद साहब, इसके साथ जो चोलिस्तान में मोबाइल स्कूल्स खोले गए, एक तो इस हवाले से थोड़ा तफसील बताएं कि मोबाइल स्कूल्स किस तरह से खोले गए, ये किस तरह से तालीम देते हैं और ये तजर्बा जो है वो कैसा रहा? मैम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में जैसे मैंने अर्ज़ किया, जो हमारी टीम है, जो हमारी रिसर्च की टीम है, वो हम इनोवेशन के ऊपर भी प्रॉपर फोकस करते हैं और हम सिर्फ चंद शहरों या कुछ इलाकों के तक महदूद नहीं हैं। हमारा मैंडेट पूरा पंजाब है और उस पंजाब में मैम चोलिस्तान भी शामिल है। और ये चोलिस्तान में जो हमारे मोबाइल स्कूल हैं, ये इनोवेटिव एक्सपीरियंस है, नई लर्निंग है हमारे लिए भी, और ये तालीम देने का एक मुनफरद अंदाज़ है। आपके इल्म में ही होगा कि चोलिस्तान में जो रहने वाले बासी हैं चोलिस्तान के, उनकी ज़िंदगी पानी के गिर्द घूमती है। जहाँ पर पानी का टोबा या तालाब होता है, वहाँ पर उनकी खैमा बस्ती या उनकी जो आबादी है वो कायम हो जाती है। जब तक वो आबादी वहाँ पर रहती है, वो पानी वहाँ होता है, तब तक वो आबादी वहाँ पर रहती है। जब पानी ख़त्म हो जाए तो वो लोग वहाँ से आगे हिजरत कर जाते हैं। ये मोबाइल स्कूल भी उनके साथ साथ हिजरत करते हैं। इन बच्चों को ना सिर्फ हम मुफ्त तालीम दे रहे हैं, उनको हम मुफ्त किताबें देते हैं, उनको हम मुफ्त कापियाँ देते हैं, उनके बस्ते, पेंसिलें, हर किस्म का ख़र्चा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन फराहम करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह 20,000 से ज़ायद बच्चा इस वक्त इन मोबाइल स्कूलों में पढ़ रहा है। और ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे इल्म की रोशनी से बिल्कुल ही दूर थे अगर हम ये मोबाइल स्कूल ना कायम करते। ये मोबाइल स्कूल बाज़ दफ़ा तो मैम महीने में 2 दफ़ा हिजरत कर जाता है। अच्छा। जैसे ही पानी ख़त्म हुआ, आबादी शिफ्ट हुई, हमारा मोबाइल स्कूल भी उसके साथ ही शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एफ़र्ट कामयाब हुई है, हम इसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं और मज़ीद मोबाइल स्कूल भी कायम शायद साहब, करेंगे। अगर हम ओवरऑल बात करें, ये तो होगी चोलिस्तान के मोबाइल स्कूल की बात, अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल कितने स्कूल्स जो हैं वो नए हर साल खोले जाते हैं? मैम इस साल हमने अब तक तकरीबन 250 से ज़ायद स्कूल खोले हैं। इस साल हमारा जो स्पेशल फोकस था 2024 में, वो फोकस था मैम थल के जो रेगिस्तानी इलाके हैं या थल के दूर अफ्तादा यूनियन काउंसिल्स हैं,
300 से ज़ायद ऐसी यूनियन काउंसिल्स का हमने इंतखाब किया जहाँ पर कोई स्कूल सरकारी या पैफ का नहीं था। तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, हम स्कूल खोलने ही वहाँ जाते हैं जहाँ कुछ और ना हो। तो हमने उनमें से 259 यूनियन काउंसिल्स का इंतखाब किया जहाँ पर आबादी थी, स्कूल नहीं थे, जहाँ पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, या जहाँ पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के बच्चे स्कूल ना होने की वजह से पढ़ नहीं पा रहे थे। तो इस साल हमने 259 स्कूल्स खोले हैं उन इलाकों में। हम स्कूल मैम खोलते हैं जब ज़रूरत हो। हम फोकस करते हैं उन इलाकों में जहाँ पर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ज़्यादा से ज़्यादा हों। जैसे अब हमारा जो नया फोकस है, जो हमारी रिसर्च टीम जिस पे रिसर्च कर रही है, और हम जून जुलाई ऑनवर्ड्स वहाँ पर स्कूल खोलेंगे, वो है अर्बन स्लम्स। अर्बन एरियाज़ में जो झोंपड़ पट्टियाँ हैं, अर्बन एरियाज़ में जो कच्ची आबादियाँ हैं, अब वो हमारा टारगेट है। हम उन इलाकों में फ़ोकस करके अब स्कूल खोलने जा रहे हैं। हम मुख्तलिफ़ डाटा सेट्स को इस्तेमाल करते हैं, जैसे अर्बन यूनिट का डाटा सेट है, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा सेट है, जो हमारी पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उनका एक डाटा सेट है। हम इन तमाम डाटा सेट्स को यूज़ करके जहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती है, वहाँ पर मैम हम अपना स्कूल खोलते हैं, रैंडम स्कूल नहीं खोलते। अच्छा, यहाँ पे शायद साहब एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि पार्टनर स्कूल्स के हवाले से साफ़ पानी के बहुत सी शिकायत जो हैं वो पिछले दिनों में सामने आई। तो इस साफ़ पानी के मंसूबे के हवाले से भी काम चल रहा है कि बच्चों को पीने के लिए वहाँ पे साफ़ पानी वगैरह मैसर हो? मैम, हमारी जो एक बुनियादी शर्त है स्कूल की मॉनिटरिंग हमारी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम साल में 5 दफ़ा अपने स्कूलों को मॉनिटर करते हैं। कोई और इदारा इतनी दफ़ा अपने स्कूलों को मॉनिटर नहीं करता। जब हम मैम साल की बात करते हैं तो उसमें हमें ये जहन में रखना चाहिए कि 3 महीने की छुट्टियां होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 9 महीने जो बाकी बचते हैं, उन 9 महीनों में अपने स्कूलों को 5 दफ़ा मॉनिटर करते हैं, जो कि तकरीबन एवरी सेकंड मंथ या हर 1.5 माह बाद एक मॉनिटरिंग विज़िट हो जाता है। मैम, उसमें हमारी जो एक बुनियादी शर्त है, वो बुनियादी शर्त है पानी। ठीक है। हमारी प्रेस्क्राइब लिमिट्स हैं। हम पानी साफ़ पानी की फ़राहमी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उसकी फ़राहमी लाजमी है हमारे तमाम स्कूलों में कि वो अपने बच्चों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फ्राहम करें। और अगर किसी स्कूल में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ना हो तो हम उस स्कूल के अगेंस्ट इमीडिएट डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं। अच्छा शाहिद साहब, जो फंडिंग होती है, क्योंकि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेफिनेटली वो फंड्स हैं, तो जो फंड्स हैं वो सारा पंजाब हुकूमत से ही लिया जाता है या बिरूने ममालिक से भी फंडिंग होती है? मैम, हमारी 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आती है। ठीक है। इतने फंड्स हमें फ्राहम कर दिए गए हैं कि अब आगे हमारे जो पार्टनर स्कूल्स हैं उनकी पेमेंट में नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स कोई इशू नहीं आएगा। और इस पे गवर्नमेंट ने अपनी कमिटमेंट, जो रिपीटेड कमिटमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, जो हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी तरफ से, कि जो पार्टनर स्कूल्स और जो बच्चों की पेमेंट्स हैं उसके ऊपर वो किसी किस्म की भी डिलेज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगी। और उन्हीं की हदायत की रोशनी में फ़ंड्स को फ्राहम भी कर दिया गया है, और फंड्स डिस्पर्समेंट जो है वो भी 1-2 दिन में तमाम हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अच्छा शाहिद साहब, क्योंकि हुकूमत पे और भी बहुत सी चीज़ों का बर्डन होता है और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स का बर्डन होता है, तो क्या इन फ्यूचर कोई ऐसा प्लान है कि जो ये फाउंडेशन है अपना फ़ंड खुद जनरेट करे, या किसी डोनर की तलाश में या किसी भी तरह के बिरूने मुल्क के फ़ंड्स पे कोई काम करने का ऐसा प्लानिंग हो रही है? जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, चूँकि बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह कोई और ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जो इतने ज़्यादा 28 लाख बच्चों को मुफ्त पढ़ा रही हो, इस साइज़ की कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैंने अर्ज़ किया जो सालाना बजट है वो 27 अरब रुपए का है, तो इतनी बड़ी फंडिंग गवर्नमेंट के अलावा नहीं कोई कर सकती। हमारे साथ मुख्तलिफ डेवलपमेंट पार्टनर्स, जिनमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस तरह के मुख्तलिफ इदारे वो हमारे साथ सपोर्ट करते रहते हैं, और उनकी सपोर्ट से हमारे स्कूलों में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बेहतर किया जाता है। इसी तरह वहाँ पर मज़ीद बच्चों को जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको स्कूलों में लाने की एफ़र्ट की जाती है। अच्छा शाहिद साहब, हम स्टार्ट से देख रहे हैं कि सीएम साहिबा ने जब से चार्ज संभाला है, एजुकेशन सिस्टम पे उन्होंने, हेल्थ सिस्टम पे, एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, और स्कूल्स में भी उनका जो है वो विजिट्स रहते हैं। तो नए प्रोजेक्ट जो हैं वो पैफ कौन से ला रहा है पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर?
मैम मैं इसमें कोई शक नहीं है, जब से मैडम चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने बतौर चीफ़ मिनिस्टर हल्फ लिया है, तब से उनका फ़ोकस तालीम और सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। इसके साथ साथ मैम एक और जो इनकलाबी मंसूबा जिसका आगाज़ पैफ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए मैडम चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने करवाया है, वो है जो नॉन परफॉर्मिंग सरकारी स्कूल हैं उनकी आउटसोर्सिंग है। ठीक है। ऐसे सरकारी स्कूल जिनमें जिनके अंदर या कोई उस्ताद सिरे से है ही नहीं, या वहाँ पर सिर्फ एक उस्ताद तैनात है, या वहाँ पर सिर्फ 2 असातिज़ा कराम तैनात हैं लेकिन वहाँ की इनरोलमेंट बहुत थोड़ी है। तो ऐसे तमाम सरकारी स्कूल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नौजवान यंग एंटरप्रेन्योर्स को, NGOs को, CSOs जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको, एजुकेशनल चेन्स को या एडटेक फर्म्स को उनको आउटसोर्स किए जा रहे हैं। वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें प्रोग्राम के एंड पे, तो किस तरह से आप समझते हैं कि तालीमी मेयार हम बेहतर कर सकते हैं? और इसके साथ साथ जो वालिदैन इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो दूर दराज के स्पेशली इलाकों से देख रहे हैं और लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती इस तरह के स्कूलों की, इस तरह की फैसिलिटीज़ की, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, ताकि हमारा जो पंजाब है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर सकें? पंजाब का इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, चंद एक जो सबसे बड़े प्रॉब्लम उनमें से एक प्रॉब्लम है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। हमारा तकरीबन 7 से 8 मिलियन बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जाता। इसी पैराए में हुकूमत पाकिस्तान ने अभी 2 हफ्ते पहले मुल्क में नेशनल एजुकेशन एमरजेंसी के नफाज का फ़ैसला किया है। तो उस एमरजेंसी का मकसद ये है कि हर वो बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा वो स्कूल जाए। इस ज़िम्न में जो मोहतरमा चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हैं, उन्होंने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को तकरीबन 15 लाख बच्चा अगले 3 साल में स्कूलों में दाखिल करने का टारगेट दिया है। और इसी तरह उन्होंने जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको तकरीबन 20 लाख बच्चा मज़ीद स्कूलों में दाखिल करने का टारगेट दिया है। वो स्कूल सरकारी हो या वो स्कूल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का हो। सच्चाई ये है कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले सारे बच्चे मुफ्त उनको हुकूमत तालीम देती है, और हुकूमत ये चाहती है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर वो तमाम बच्चे जो स्कूलों में नहीं हैं उन तमाम बच्चों को स्कूलों के अंदर दाखिल किया जाए, उन तमाम बच्चों को तालीम की रोशनी से बहरामंद किया जाए। और मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम वालिदैन से जो मुख्तलिफ़ रीज़न्स की वजह से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, कि मुस्तकबिल तालीम ही है। जो बच्चा पढ़े लिखेगा नहीं, जो बच्चा तालीम हासिल नहीं करेगा, जो बच्चा इस रोशनी से दूर रहेगा, वो कभी भी अपना जो उसके अंदर अल्लाह पाक ने पोटेंशियल उसको दिया है, जो उसको सलाहियतें अल्लाह पाक ने दी हैं, वो उन तमाम सलाहियतों का पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, शाहिद साहब ने बहुत अच्छी बात की कि तालीम जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो हमारे बच्चे हैं। तो बच्चों को जो है वो तालीम जो है वो लाजिम बनाएं। और बहुत से आजकल मैं देखती हूँ कि वालिदैन जो हैं वो छोटे होते हुए बच्चों को काम पे डाल देते हैं और काम करवाते हैं, चाइल्ड लेबर करवाते हैं, ताकि वो अपने घर का गुजारा कर सकें। तो खुदारा कुछ टाइम के लिए तंग हो के या मुशक्क़तों से खुद मेहनत करके अपने घर का गुजारा कर लें और बच्चों को तालीम दिलवाएं, क्योंकि कुछ सालों की जो आपकी तंगी है वो अगले आने वाले सालों में आपकी नस्लें संवार सकती है, और यही वो नस्ल है जो पाकिस्तान को भी रोशन पाकिस्तान बना सकती है। इसलिए तालीम बहुत ज़रूरी है। और ये पैफ जैसे इदारे जो हुकूमत पंजाब ने बनाए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो मुस्तकबिल के जो हैं वो सितारे बने और तालीम हासिल करें। तो खुदारा बच्चों को, अपने बच्चों को तालीम हासिल करवाएं। ये आप लोगों के मुस्तकबिल के लिए भी, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए भी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।